हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीटी अड्डा। आज हमारी इंग्लिश की डीएलएड की दूसरी क्लास है, जिसमें हम लोग को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट यूनिट फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें हम लोग को लैंग्वेज पढ़ना था। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ट्रांसलेशन नहीं आता, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि पहले ट्रांसलेशन ख़त्म कर दिया जाए, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। जिनको आता है वो ध्यान से देखें, फिर से उसको समझ लें। जिनको नहीं आता है वो भी जो है अच्छे तरीके से देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस, काल। समय को ही हम जो है हिंदी में काल और अंग्रेजी में टेंस के नाम से जानते हैं, जैसा कि आप सब लोग जो है जानते होंगे। ये तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के तीनों के जो है अपने चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट आप जानते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। तो बहुत जल्दी मैं इसको जो है बताने की कोशिश करूँगा। जो प्रॉब्लम आप लोग को आएगी वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्रेजेंट टेंस, जो समय मौके पर चल रहा होता है उसे ही हम प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं। इसको चार भागों में बांटा गया है, जो है अभी ऊपर बताया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले देखते हैं इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी जो है पहचान क्या होती है, कैसे हम पहचानेंगे कि जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें कहा गया है कि इस काल के सभी वाक्यों के अंत में क्रियाओं के बाद, वाक्यों के अंत में क्रियाओं के बाद ता है, ती है, ते है या ता हो आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसे हम यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जैसे हम यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह अधिकारी अपने पड़ोसियों को परेशान करता है। तीसरा एग्जाम्पल है आपका कि उसकी माँ शाम को भोजन पकाती है। तो लास्ट में इनके जो है इनके वाक्यों के अंत में, सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है देखिए। सबके वाक्यों के अंत में या तो ता है, या तो ती है, या तो ते हैं। यही सारे वर्ड जो है आ रहे हैं। देखिए यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। तो इससे ये जो है कंफर्म पता चलता है कि ये जो है हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो पहचान तो हमारी होगी। अब देखते हैं हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है, इसकी सहायक क्रिया। हम जो है इसमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। इसमें कहा गया है कि इस काल के साधारण वाक्यों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जो सिंपल सेंटेंस है इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब आपकी नहीं प्रयोग होगी, नहीं यूज किया जाएगा। उसके बाद जितने आपके जैसे निगेटिव सेंटेंस हुए, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव, जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें आपका जो है हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो दो जो है इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। पहली है पहला है डू और दूसरा है डज। तो डू कहाँ यूज करेंगे और डज कहाँ यूज करेंगे। तो बहुवचन जो कर्ता होते हैं, मतलब जो प्लूरल नंबर जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू या दे, इन सब के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डू लगाते हैं। और डज कहाँ लगाएंगे, एक वचन कर्ता ही सी इट, एक वचन कर्ता ही सी इट के साथ जो है सहायक क्रिया के रूप में डज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब देखिए मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया अब देखते हैं मेन वर्ब इसमें जो है कौन सा यूज करते हैं। इस काल के सभी प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया की पहली अवस्था जो है वो प्रयोग में लाई जाती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके। तो सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य, उसमें हम जो है कैसा यूज करेंगे इसको देखते हैं। जो सिंपल सेंटेंसेस है इसका जो अगर हम ट्रांसलेशन करेंगे, अंग्रेजी अनुवाद या ट्रांसलेशन करते समय इसका जो रूल है आप चाहे लिख लीजिए कहीं पे। पहले कर्ता मतलब सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट कर्म आदि लिखते हैं। लेकिन यदि कर्ता एक वचन हो, यदि कर्ता मतलब सब्जेक्ट एक वचन हो, तो मुख्य क्रिया के अंतिम अक्षर के आधार पर उसमें यस, ईएस अथवा आईईएस जोड़ देते हैं।
तो यस ईएस अथवा आईईएस, ये भी कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ एस जोड़ेंगे, कहाँ ईएस जोड़ेंगे या कहाँ आईईएस जोड़ेंगे। तो ये लगे हाथ ये भी यहीं पे देख लेते हैं। तो मुख्य क्रिया में यस ईएस अथवा आईईएस जोड़ने के क्या क्या नियम हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि इस काल के साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, ठीक है। सिंपल सेंटेंस जो होगा उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, बल्कि कर्ता एक वचन यदि रहता है तो, ठीक है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट यदि एक वचन रहता है तो मुख्य क्रिया में 3 जो है तरह से परिवर्तन किए जाते हैं। वो 3 तरीके से परिवर्तन क्या है देख लेते हैं। यही एस आई एस अथवा आई एस वाला नियम है। देखते हैं पहला, यदि क्रिया का अंतिम अक्षर, यदि क्रिया मतलब जो है वर्ब का अंतिम अक्षर SH CH X डबल एस या ओ हो। लिख लीजिए कहीं इसको, अगर चाहे नोट डाउन कर लीजिए या तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। SH CH X डबल एस या ओ पाया जाए तो उसमें ES जोड़ते हैं, ठीक है। दूसरा है यदि क्रिया का अंतिम अक्षर, क्रिया मतलब वर्ब का लास्ट लेटर जो है वो वाई हो, ठीक है। तो वाई से और वाई की जो ठीक पहले वाला हो वो वाल्स ना हो, वो स्वर ना हो, तो उसमें हम वाई को हटाकर IES जोड़ देते हैं, ठीक है। और थर्ड है, तीसरा नियम है इसका कि जिन क्रियाओं में उपरोक्त कोई भी नियम लागू नहीं होता है उनमें हम केवल यह जोड़ देते हैं। ये ध्यान रहे, पहले दोनों नियम लगाएंगे, अगर लग जाता तो ठीक है, अगर कहीं नहीं लगता है तो सीधा हम उठा के एस ही जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए जो हम लोग ने वहाँ एग्जाम्पल लिया था उसको यहाँ देख लेते हैं। इसको ट्रांसलेशन जो है हम लोग कैसे करेंगे। जैसे हम सब यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी, हम सब, ठीक है। उसमें कहा भी गया है कि सिंपल सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे उसका सब्जेक्ट, लिख दिया सब्जेक्ट, ठीक। सब्जेक्ट के बाद उसमें क्या कहा गया, सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम सब, वी, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस है तो इसमें जो है डू या डज नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद ग्रहण करना मतलब एक्वायर, इसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी एक्वायर। क्या ग्रहण करते हैं, शिक्षा, ये लिख देंगे। फिर ये बच रहा है ये यहाँ, ये प्लेस है तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। वी एक्वायर एजुकेशन हेयर। इसी प्रकार से दूसरा जो एग्जांपल है, यह अधिकारी अपने पड़ोसियों को परेशान करता है। इसमें पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, यह अधिकारी, ध्यान रहे अधिकारी नहीं है केवल, यह अधिकारी है, यह अधिकारी। इसमें सब्जेक्ट हो गया तो हमने लोगों ने लिख दिया कि दिस ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं मेन वर्ब, ठीक है। परेशान करता है, टॉर्चर, क्योंकि ये जो है ये सिंगुलर नंबर है इसलिए इसमें जो है एस जोड़ देंगे, ठीक है। दिस ऑफिसर टॉर्चर्स, किसको परेशान करता है, ये अपने पड़ोसियों को, ठीक है। किसको परेशान करता है आगे बताऊंगा कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, क्या लगाने से जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा और किसे लगाने से आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर नहीं समझ में आता तो पूरे जो आपका सेंटेंस रहता है उसमें आप क्या लगाओगे, जिसे अधिकारी किसे परेशान करता है, अपने पड़ोसियों को ना, तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह अधिकारी क्या परेशान करता है, कुछ मिला नहीं मिला, इसका मतलब इसमें जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। ये आपका क्लियर हो गया। थर्ड एग्जांपल है, उसकी माँ शाम को भोजन पकाती है। तो इसमें जो है सब्जेक्ट क्या है, उसकी माँ, ये मतलब हिज मदर। आप यहाँ हर मदर भी लिख सकते हो इसमें जो है, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है कि उसकी मतलब मेल है या फीमेल है, ठीक है। भोजन पकाना, ठीक है। कुक फूड मतलब होता है भोजन पकाना, तो इसमें हम कहीं कोई नियम अप्लाई नहीं हो रहा इसलिए हम यहाँ क्या जोड़ देंगे, केवल एस जोड़ देंगे। कुक फूड इन इवनिंग, शाम में, ये आपका टाइम है, ठीक है। इन इवनिंग, शाम में। नहीं समझ में आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है बता सकते हैं, फिर से मैं बता दूंगा इसको। वह हमें इतिहास पढ़ाते हैं, वह हमें इतिहास पढ़ाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह, सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह, ही, ठीक। इसके बाद है हमें इतिहास पढ़ाते हैं,
पढ़ाना, ये आपकी हो गई वर्ब, ठीक है। ही टीच, यस लगा, आपको पता है यस क्यों लगा, ठीक है। क्या पढ़ाते हैं? हिस्ट्री, इतिहास। किसे पढ़ाते हैं? हमें पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? इतिहास। किसे पढ़ाते हैं? हमें पढ़ाते हैं। इसका मतलब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ये ध्यान रहे कि अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्ट को लिखने से पहले हम उसको टू लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रहे, ठीक है। तो आज का जो है टॉपिक यही है। आगे जो है नेगेटिव सेंटेंस अगले लेसन में देखते हैं।